हेलो इंजीनियर्स। कल हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट देखने को मिला है, जिसमें एसएससी की जो फाइनल आंसर की लिंक है वो बिल्कुल जनरेट होने वाली है 26 तारीख को 5 बजे से। ये हमने कल देख लिया था। तो जैसे ही लिंक जनरेट हो जाएगी उसके बाद फाइनल आंसर की आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ये है कि उसके साथ भी रिजल्ट आ सकता है, प्लस उसके बाद भी रिजल्ट आ सकता है। 8 तारीख तक वो लिंक रहेगी एक्टिव, तो 8 तारीख के बाद भी रिजल्ट आ सकता है और पहले भी आ सकता है। देखो होता ये है कि पहले जो आती है वो टेंटेटिव आंसर की आती है, उसके बाद क्या होता है कि एक फाइनल आंसर की आती है जिसमें जो भी क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या फिर जिनके डबल आंसर हैं ये सारी चीज़ें बताता है वो। तो उससे क्या है कि एक हमको फाइनल नंबर अपना पता चल जाता है। जैसे पहले कन्फ्यूज़न था कि कितने नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, तो अपन को एक फाइनल नंबर पता चल जाते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे 115 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें मेरे को पता चल जाएंगे कि मेरे 2 नंबर बढ़ रहे हैं, 5 नंबर बढ़ रहे हैं, 10 नंबर बढ़ रहे हैं, कितने नंबर बढ़ रहे हैं। मान लो कि मेरे 10 नंबर बढ़ जाते हैं और हो जाते हैं ये 125 नंबर। उसके बाद जो है जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह जैसा कुछ होगा तो उसमें ये नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमको एक फाइनल नंबर हमको पता चल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहे हैं। तो वो हमने कल देख लिया था। और कल ही हमको एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली है राजस्थान जेई की वैकेंसी को लेके, राजस्थान एई की वैकेंसी को लेके, क्योंकि उसका भी एक प्रॉपर जो है कंफर्म नोटिस आ गया है कि 1014 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें सिविल की 886 वैकेंसी रहेंगी, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, डब्ल्यूआरडी, पीआरटी, ये सब की वैकेंसी उसमें कितनी कितनी है ये सारी डिटेल हम लोग को पता चल गई है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है। अच्छे से अगर हम लोग करेंगे तो 100% हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है कि अच्छे से और सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ में आगे बढ़ते रहना है, ताकि अच्छे से अच्छी चीज़ें कवर होती जाए। तो आज हमारा डे 4 है और तारीख आज 25 जुलाई हो चुकी है। देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब वही वही बताना चाह रहा था कि ये जो 2024 और 2025 वाला फेज़ है, गोल्डन ईयर है हम लोगों के लिए। इससे अच्छा टाइम हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसियाँ हैं वो 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद भी आ सकती हैं। तो इतना ज़्यादा बहुत लंबा गैप हो जाएगा। तो अभी उस गैप को मेंटेन करने के लिए अभी से तैयारी करनी ज़रूरी है। अभी से अगर हम सारी चीज़ें करेंगे तो चीज़ें जल्दी-जल्दी कवर हो जाएँगी। तो आज हम लोगों को टेक्निकल में क्या करना है, देखो ये वीडियो हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारे टास्क हैं वो ले लेंगे, उसके बाद जस्ट बाद हम लोग हमारी क्वेरीज ले लेंगे। जो कुछ मेजर क्वेरी हैं उनको मैंने लेने की कोशिश करी है। धीरे-धीरे हम लोग इस तरीके से क्वेरी लेते जाएँगे ताकि सारी क्वेरीज क्लियर करते जाएँ धीरे-धीरे। तो आरसीसी में हमको क्या करना है, डबली रिइंफोर्स सेक्शन कर लेना है। कल हमने सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन कर लिया था, उसके क्वेश्चन भी लगा लिए थे। आज हम लोग को डबली कर लेना है। और हाइड्रोलॉजी में प्रेसिपिटेशन एंड रेन गेज ये कर लेने हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है हाइड्रोलॉजी का। बहुत वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, हर किसी का समझ लो। हर किसी का नहीं तो मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। इससे क्या है कि एकदम फ्री के मार्क्स रहते हैं, जो 100% हम लोग को मिलने हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे एसएससी जेई में। अगर 6 क्वेश्चन भी आते हैं तो 18 नंबर मेरे कहीं नहीं गए हैं। तो आराम से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। 6 नहीं, 6 में से 5 क्वेश्चन बनने तय हैं, बिल्कुल 100% तय हैं। कहीं भी बाहर नहीं जाते इसके क्वेश्चन। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं रहते हैं। बस इसके जो फार्मूले वगैरह अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए और चीज़ें बस पता होनी चाहिए, तो अच्छे से मार्क्स गेन हो जाते हैं। तो आरसीसी में डबली पढ़ देंगे, उसके बाद हाइड्रोलॉजी में प्रेसिपिटेशन रेन गेज पढ़ देंगे। उसके बाद ईएस की बुक ओपन करेंगे। वन लाइनर जो क्वेश्चन है ये हम लोगों को आरसीसी और हाइड्रोलॉजी दोनों के कर लेने हैं। और जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाले, वो हम लोगों को कर लेने हैं। उसके बाद फिर वाईसीटी, एई या फिर जेई, दो में से कोई भी बुक हो उसको ओपन करना है। उसके 30 क्वेश्चन लगा लेने हैं एक चैप्टर के। जैसे डबली रिइंफोर्स सेक्शन है, इसके 30 क्वेश्चन लगा लिया अपन ने। उसके बाद हाइड्रोलॉजी, इसके भी 30 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं नॉन टेक में। देखो नॉन टेक हम लोग एसएससी जेई का तो नहीं, लेकिन रेलवे और जो हमारा व्यापम का एग्ज़ाम है उसको लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि व्यापम में भी नॉन टेक आना है, प्लस रेलवे में भी नॉन टेक आना है। और रेलवे का नॉन टेक हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साइंस पूछता है, अच्छा खासा वेटेज है। और जो व्यापम का साइंस है उसमें भी 15 नंबर करीब करीब आते ही आते हैं। तो अच्छा खासा वेटेज है और अच्छे तरीके से करेंगे तो अच्छी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बायो में आज हम लोग को क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेना है। उसके बाद केमिस्ट्री में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री ये हम लोग को कर लेना है। उसके बाद फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी ये हम लोग को कर लेना है। तीनों चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पिनेकल की बुक ओपन करेंगे और इसके क्वेश्चन लगा लेंगे। ध्यान रहे क्वेश्चन पूरे लगाने, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, तो सारे क्वेश्चन हम लोग को लगा लेने हैं। या फिर ब्लैक बुक है, इससे क्वेश्चन लगाना है। किरण पब्लिकेशन है, इससे क्वेश्चन लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को नॉन टेक के भी क्वेश्चन लगाते जाना है, ताकि हम लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, प्लस हमारी जो तैयारी वो भी अच्छे लेवल पे हो जाएगी और अच्छे से अच्छे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब आते हैं क्वेरीज के ऊपर। तो क्वेरी सबसे जो मेजर अपडेट हमको देखने को मिला था कल, वो था राजस्थान वैकेंसी। राजस्थान जेई जो एई की वैकेंसी है उसका जो मेजर अपडेट था, बहुत ही समझ लो कि गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा मौका है। अभी यूपी पीएससी
एई का भी बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमको राजस्थान का देखने को मिल गया है, यानी कि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। होने वाला मतलब टाइम तो मिलेगा हमको, 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। तो उसमें हम लोग और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, इसको भी फोकस करते हुए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत समझ लो कि बहुत अच्छा मौका एक तरीके से बोला जाए तो। तो जिसमें पीडब्ल्यूडी की 125 वैकेंसी है, पीएचईडी 365 वैकेंसी है, डब्ल्यूआरडी की 156, पीआरडी की 240 वैकेंसी। तो अच्छा खासा मौका है। पीएचईडी की इस बार ज़्यादा वैकेंसी है, पिछली बार पीडब्ल्यूडी की थी, लेकिन हमको फोकस पीडब्ल्यूडी पर ही करना है। पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी सबसे भले यहाँ पे कम दिख रही है, लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन करने पे थोड़ी इसमें ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट कहला जाता है और राजस्थान में तो सारे डिपार्टमेंट ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं। बहुत अच्छा एकदम समझ लो मौका है हमारे पास में। अब इसके बाद आ जाते हैं आगे क्वेरी पे। तो सेकंड क्वेरी ये थी कि जो एसएससी जेई का सीबीटी 2 है वो कब तक होगा? तो देखो एसएससी जेई का जो सीबीटी 2 है, सबसे पहले तो अभी आंसर की जारी होगी, फाइनल आंसर की, उसके बाद फिर हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट भी आ जाए। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मान लो कि तुरंत आ गया तो ठीक है, नहीं तो 8 तारीख के बाद तो रिजल्ट आना तय है। यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक तो नहीं, सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक रिजल्ट बिल्कुल 100% आ जाएगा। तो अगर मान लो कि अगर मैं मानता हूँ अगस्त के सेकेंड वीक में रिजल्ट आता है, 16-17 अगस्त तक रिजल्ट आता है, तो इससे करीब करीब हमको 45 डे मिलने चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब 45 डे नहीं मिलता है तो कम से कम 30 डे तो मिलेगा ही मिलेगा। 30 डे से कम अगर बोला जाए तो 28 डे रहता है। 28 डे से कम आज तक नहीं मिला है। 28 डे में एग्ज़ाम हो चुका है, तो 28 दिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डे, तो इतना मौका हमारे पास में है। अगर अगस्त में आता है तो सितंबर में जो है हमारा सीबीटी 2 हो ही जाएगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में मान लो 100% चांसेस हैं कि एसएससी जेई का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो डेट का इंतजार मत करो, सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओ। हम लोग सीबीटी 2 की तैयारी ही कर रहे हैं साथ में, बस नॉन टेक उसमें नहीं पढ़ना है हमको, टेक्निकल ही पढ़ना है। और अभी कुछ दिनों के बाद मैं जो 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके बाद 3 सब्जेक्ट लेना स्टार्ट कर दूँगा, जिससे क्या है कि हमारी प्रिपरेशन और स्पीड से और तेज़ी से जारी हो जाएगी और चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट भी देंगे, तो उसका भी एनालाइज़ हम लोग इस वीडियो में किया करेंगे। तो ध्यान रहे सितंबर, अक्टूबर में 100% चांस है कि होने के। उसके बाद फिर रेलवे में कुछ अपडेट हो सकता है क्या? देखो, अपडेट से मतलब ये था लोगों का पूछने का कि जो रेलवे की वैकेंसी है, तो उसके सिलेबस में क्या अपडेट हो सकता है? तो देखो, सिलेबस में डेली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपडेट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन चांसेस है कि ना हो, क्योंकि जो इससे पहले की वैकेंसियाँ आई हैं उसमें कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, तो हमारे में टेक्निकल पूछा जाना चाहिए। फर्स्ट पेपर में नॉन टेक पूछ लेता है। तो अगर देखो टेक्निकल अगर पूछा गया तो कट ऑफ बहुत हाई-फाई जाने वाला है, और अगर नॉन टेक पूछा गया तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर ऊपर मान लो, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो दोनों में हम लोग के लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं तो नॉन टेक हम लोग कम ही पढ़ते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद फिर साइंस हो गया और कुछ और चीज़ें रहती हैं। इन चीज़ों में आदमी फँस सकता है। बाकी रीज़निंग वगैरह ईज़ी चीज़ें रहती हैं, रीज़निंग जीके वगैरह वो सारी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन जैसे करंट अफेयर्स की चीज़ें हो गई तो इन सब चीज़ों में नंबर कट जाते हैं और रेलवे में 1/3 भी माइनस मार्किंग होती है। तो इसका एक मेजर रोल रहता है कि एकदम ये नंबर बहुत जल्दी घटाता है। भले 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें अगर कट ऑफ 60 से 70 नंबर भी जा रहा है, तो वो नंबर लाने के लिए भी बहुत अच्छे से एकदम एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर अच्छी एक्यूरेसी नहीं है तो 1/3 मार्क्स बहुत कम कर देते हैं, इसको 40 से 45 नंबर में पहुँचा देते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें सिलेक्शन होना बिल्कुल भी असंभव है, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, चेंजेस तो अभी नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है कि आज तारीख देखो 25 तारीख हो चुकी है, 29 तारीख को हम लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कुछ ही दिन में, आज या कल में ही, बहुत जल्दी ही से जल्दी इसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा और जैसे ही फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, सबसे पहले हम अपनी वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें बताएँगे। एकदम बिल्कुल फ़ास्ट वे में जैसे ही आता है मैं तुरंत के तुरंत ही उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो इस चैनल पे जुड़ने का यही फ़ायदा होगा कि सबसे फ़ास्ट अपडेट इसी चैनल पे मिलेगा देखने को। अब से बिल्कुल मैं उन चीज़ों पे एक्टिव हो चुका हूँ, तो जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है, कुछ भी आता है, तो मैं तुरंत के तुरंत अपडेट उसको कर दूँगा। उसके बाद फिर पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, देखो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उस मन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है धीरे-धीरे। रेलवे की देखने को मिल गई, राजस्थान एई की देखने को मिल रही है, उसके बाद फिर व्यापम की आ जाएगी। तो ऐसे ही वैकेंसी देखने को हम लोग को मिलने लग जाएगी। तो तब अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तब अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा मोटिवेशन? और मोटिवेशन मिलेगा तभी पढ़ाई हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस चीज़ के बारे में सोचो कि अगर वैकेंसी अभी नहीं निकाल पाए तो 4 से 5 साल का इंतज़ार करोगे। 4 से 5 साल में कितना नुकसान हो जाएगा जानते हो? कम से कम अगर 40,000 भी सैलरी रहेगी ना,
तो 4 लाख 5 लाख का नुकसान हो रहा है, और भी बेनिफिट रहते हैं। तो कुल मिला के समझ लो कि एक साल में हमारा करीबन 8 से 10 लाख का नुकसान हो रहा है। तो 8 लाख का भी अगर नुकसान हो रहा है तो 5 साल में 40 लाख करीब करीब का नुकसान कर रहे हो अपना खुद का। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। ऊपर से टाइम का नुकसान अलग से, फ्रस्ट्रेशन अलग से, हर चीज़ में एकदम डिमोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी मौका है, अभी पढ़ लो। एक नहीं तो एक में सिलेक्शन हो ही जाएगा। रेलवे में नहीं तो राजस्थान ए में, राजस्थान ए में नहीं तो व्यापम में, व्यापम में नहीं तो यूपी ट्रिपल एस सी में, यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म नहीं भी भर पाए तो यूपी पीएससी ए का एग्ज़ाम है उसमें, उसके बाद यूके पीएससी का आने वाला है उसमें, किसी ना किसी में एकदम लग जाओ, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद ये मौका देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए अभी टाइम है तो कर लेने में ही फ़ायदा है। नहीं तो 2-4 साल 5 साल रुकने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर अभी कर सकते हैं तो अभी करने की फुल कोशिश करो। उसके बाद फिर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है। देखो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि हम लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी नहीं है, और अगर थ्योरी भी पढ़ ली है तो थ्योरी में हमारी कमी है, यानी कुछ चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। और अगर थ्योरी पढ़ ली हमने तो पीवाईक्यू के हमने लगाए हैं, और दोनों अगर लगाए हैं और उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यानी कि हमारी थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी है, हमको नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। और नई चीज़ें ऐड करने के लिए वही मैंने बताया, जसपाल सर के नोट्स हैं। तो वो नोट्स हैं आईईएस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग अपने नोट्स से पढ़ते हैं, हमारे नोट्स क्या रहते हैं, ओनली डेडिकेटेड रहते हैं एजेई एग्ज़ाम के लिए। लेकिन चीज़ें क्या है कि आईएएस लेवल की नहीं पूछती हैं, लेकिन आईएएस के पीवाईक्यू में जो चीज़ें आई हुई हैं वो चीज़ें पूछ लेती हैं, जो हमारे आउट ऑफ द सिलेबस टाइप से लगने लगता है कि कहाँ से आ गया। तो वो चीज़ों को कवर करने के लिए सबसे सही है कि एक ये रेफरेंस बुक की तरह हम लोग ये वाले नोट्स को रखेंगे हमारे, ताकि जो चीज़ें हमारी वहाँ कवर नहीं हो रही है वो हम यहाँ से पढ़ देंगे और हमारे नोट्स में हम लोग वो चीज़ ऐड कर लेंगे, तभी नंबर आ पाएंगे। और अगर जैसे अभी नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो सबसे सही तरीका ये है कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट ओपन करो, उसके बाद डायरेक्ट उसको सबमिट कर दो, जो सबमिट रहता है। और सबमिट करने के बाद फिर पहला क्वेश्चन ओपन करो, उसके बाद उसको पढ़ो, उसके बाद उसको सोचो कि क्या मेरे पढ़े हुए से आया है। अगर नहीं आया है तो उसको डायरेक्ट जो भी टिक करना हो कर देना, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख लो, उसके बाद इस तरीके से करो, तो फिर डिमोटिवेशन नहीं होगा और क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन मेरे बाहर से आ रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं कवर कर लूँ। तो यही एक तरीका है डिमोटिवेशन को हटाने का। और टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके से करो, कुछ टाइम पे करोगे, उसके बाद फिर चीज़ें इंप्रूव होने लग जाएंगी, चीज़ें बनने लग जाएंगी, तो नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होने लगेगा। उसके बाद रात में नींद बहुत आती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। देखो अगर रात में नींद बहुत आती है तो कुल मिला के है कि सपनों में जान नहीं है। केवल सोच लेने से या ठान लेने से कोई चीज़ नहीं होती है। अगर मैंने आज सोच लिया कि नहीं मेरा आईएएस का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आईएएस का एग्ज़ाम निकल गया। सोचने में और करने में बहुत फ़र्क है। तो सोचने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, और या फिर मन में ठान लेने से। आज मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे तो यूपीएससी ए जो एडबल का एग्ज़ाम है तो वो मुझे निकालना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। तो ये ठान लेने से या सोच लेने से नहीं होगा, उसके लिए मुझे पढ़ाई उस लेवल की करनी पड़ेगी। तो अगर नींद बहुत आती है तो डेली ये चीज़ सोचो कि क्या ये मौका मुझे दोबारा मिलेगा। अगर नहीं, अगर मिलेगा तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है ना। देख लो हर साल जो कट ऑफ है वो भी बढ़ते जा रहा है, वैकेंसी अभी कितनी बढ़ती जा रही है, मतलब वैकेंसी घटती जा रही हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है। 2 साल 4 साल में वैकेंसी आती है, तो क्या मैं बार बार वही चीज़ें बार बार अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ उस चीज़ों में लगा लगा के। 4 साल 5 साल 6 साल से अगर लगा हुआ हूँ तो अब जो टाइम चला गया वो चला गया, लेकिन अब जो आने वाला टाइम है वो नहीं जाना चाहिए। उसमें मुझे अच्छे लेवल पे तैयारी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद फिर बहुत से टेबल याद कैसे करें। देखो बहुत से टेबल हैं, उसको याद करने के लिए हमको शॉर्ट ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाएं, इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ ले लेता हूँ। तो बहुत सारी टेबल हैं तो उनको हमको याद करनी पड़ेगी, तो उसको हमको कोई ट्रिक के माध्यम से या फिर कोई थोड़ा उस टेबल को शॉर्ट करने का तरीका हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, तभी चीज़ें बनेंगी। तो अब वो शॉर्ट कैसे होगा, जैसे कि कई टेबल रहती हैं उसमें गिनती की वजह से हो जाती है, जैसे 8, 16, 24 इस तरीके से रहती हैं टेबल। तो हमको उन चीज़ों को रिलेटेबल करके याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से याद नहीं करेंगे तो चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट की जो टेबल है उसमें बहुत सारी वैल्यू है, तो उसको याद करने के लिए हमको कुछ ट्रिक बनानी पड़ेंगी, तब जाके वो याद होगी। और ट्रिक हम लोगों को ऐसी बनानी है जो उन चीज़ डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो हम लोग को सुनने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हाइड्रोलॉजी में देख लें, कल हम लोगों ने हाइड्रोलॉजी पढ़ा, तो उसमें जो आउटफ्लो और इनफ्लो बराबर डेल्टा स्टोरेज, तो ये होता है। लेकिन अब इसको याद कैसे किया जाए, तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है पर्ट, पर्ट पढ़ा है, उसके बाद जीआई ग्रुप इंडेक्स, तो जिसमें प्रेसिपिटेशन बस पॉजिटिव रहता है, बाकी ERTGI ये सब नेगेटिव रहते हैं। तो मैंने ये ट्रिक बना ली पर्ट जीआई, तो इससे मेरे को ये पूरा एकदम याद हो गया कि मेरे को क्या क्या चीज़ नेगेटिव लेनी है, क्या क्या चीज़ पॉजिटिव लेनी है। अगर डेटा स्टोरेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं डायरेक्ट मुझे ये चीज़ें याद आ जाएंगी और मैं इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लूँगा। इस तरीके से चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, जो हम लोग की डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, वो चीज़ें हम लोग करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे और भी चीज़ बताता हूँ मैं, और भी चीज़ें जैसे कि हम लोग अभी कंक्रीट पढ़ रहे थे, तो कंक्रीट में भी हम लोगों ने कुछ वैल्यू याद करी थी, जैसे ऑर्गेनिक के लिए कुछ वैल्यू थी, है ना।
ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, इस तरीके से। तो उसकी ट्रिक भी मैंने बनाई थी। तो वो ट्रिक बनाई थी मैंने, जैसे कि CSI कंपोजिट जो इंडेक्स है रेलवे वाला, तो ये, तो इसे सल्फ़र का हो गया, इनऑर्गेनिक का हो गया, है, कैल्शियम का हो गया, इस तरीके से इनकी लिमिट उस हिसाब से बढ़ते क्रम में मैंने याद कर लिया था, जैसे कि 500, 2000, 4000 इस तरीके से जो थी, तो उस तरीके से मैंने याद कर ली थी। तो ऐसे ही ट्रिक बनाएंगे और उन ट्रिकों को बार बार देखेंगे, उन 100 ट्रिकों को, तो वो चीज़ें हमको धीरे धीरे याद होने लग जाएगी। पर उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, और वो काम हम लोग कैसे करेंगे कि जैसे हम लोग चीज़ें देखते हैं, हम लोग कोशिश करें कि इसको मैं किस चीज़ से जोड़ सकता हूँ, और उन चीज़ों से जोड़ के और मुझे वो ट्रिक बना देनी है, ताकि वो ट्रिक आराम से याद हो जाए। जैसे कि हम लोग उसमें देख लो, ये क्या बोलते हैं, FM में ही देख लो। FM में जब हमको याद करना पड़ता है कि कौन कौन से फ्लूइड हैं, तो जैसे कि ग्राफ बनता है, यहाँ पे अगर हम लोग बना के देखते हैं, जैसे ग्राफ बनता है ना, कि सबसे पहले न्यूटोनियन आएगा, सूडो प्लास्टिक आएगा, कौन सा आएगा। तो इस इनको याद करने के लिए भी क्या किया जाए, तो अगर इनमें ट्रिक नहीं बन पा रही है, तो इनके शॉर्ट नेम से याद कर लो, जैसे कि DNP BRT, इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया था, डायलेटन, न्यूटोनियन, स्यूडो प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रॉपिक, इस तरीके से याद कर लिया मैंने। तो DNP BRT इस तरीके से मैंने याद कर लिया। तो ऐसे ही शॉर्ट में बना बना के हम लोगों को कोशिश करनी है कि जिस तरीके से शॉर्ट हो सके, जितना कम से कम में वो चीज़ें हमको याद हो सके, उस तरीके से हमको याद करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी बन जाएंगी और चीज़ें याद भी होने लग जाएंगी, और इन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से लगे रहो, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।